हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन शर्मैक्स। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम बहुत ही पास है, बहुत कम टाइम रह गया है। हमको सिर्फ 40 डेज रिमेनिंग टाइम रह गया है। उस 40 डेज के अंदर हमको पूरा पोर्शन कंप्लीट करना है। और कई स्टूडेंट कंफ्यूजन में होंगे कि हम पोर्शन किस तरह कंप्लीट करना चाहिए। मेरे पास 3 टाइप के स्टूडेंट्स के फोन आ रहे हैं। एक फर्स्ट टाइप है, हमने सब कुछ पढ़ लिया है। दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स है, हमने कुछ कुछ पढ़ा है। तीसरे टाइप के स्टूडेंट्स है, हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ये तीनों टाइप के स्टूडेंट्स को कॉल मुझको आ रहे हैं। देखिए, पहले वाले स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि हमने सब कुछ पढ़ लिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आपने सब कुछ पढ़ लिया है। तो अब क्या करना चाहिए, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए? आपको अब यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट पे देखना चाहिए। आप टाइम मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या है? अगर आपके पास कोई एक मॉडल पेपर मिलता है तो उसको आप चेक कर लेना चाहिए कि हम कितने क्वेश्चंस इसके अंदर कर रहे हैं। क्या 3 घंटे हमको टाइम मिलता है, उस टाइम के अंदर इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सक रहे या नहीं कर सक रहे हैं, इस चीज को आप चेक कर लेना चाहिए। और दूसरी बात क्या करना चाहिए, आप अगर एक मॉडल पेपर के अंदर आप सपोज 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर 10 मार्क्स का छूट रहा है। तो 10 मार्क्स का क्यों छूट रहा है, हमारे पास कमी कहां पर है, हमारे पास क्यों छूट रहा है, वो आप लोगों को चेक कर लेना चाहिए, जो हम सब कुछ पढ़ लिए कहते हैं। और उसी तरह अगर 95 प्लस मार्क्स आपको आते हैं तो 5 मार्क्स कहां पर छूट रहे हैं उसको आप कवर करना होगा। तभी आप क्या कर सकते हैं, 10 को 10 पॉइंट्स आप आसानी से ला सकते हैं। आप लोग सोच रहे हैं हम सब कुछ पढ़ लिए, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। हमने पेपर्स प्रैक्टिस किया है, हमने रीडर के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया है, सभी रीडर्स पढ़ लिया है, तो अब आपको मॉडल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये हो गया फर्स्ट स्टूडेंट जो हम सब कुछ पढ़ लिए कहते हैं। दूसरे स्ट्रेटेजी वाले स्टूडेंट्स ये है, हमने कुछ कुछ पढ़ा है। ये स्टूडेंट कुछ कुछ पढ़ा है का मतलब ये है कि हमको कभी दिल बोला हम पढ़ लिए, कभी दिल बोला हम नहीं पढ़ लिए, कभी ऑनलाइन क्लास अटेंड करे, कभी ऑफलाइन में हमने पढ़ लिया है, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि हम किस हद तक पढ़े हैं। हमको ये मालूम नहीं है हम कितना पेपर कर सकते हैं, कितना पेपर हम लिख सकते हैं, ये हमको पता नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, आप पहले इन 2 पार्ट्स में बनाना चाहिए अपनी स्टडीज को। पहला पार्ट है कि हम कितना पोर्शन कवर कर चुके हैं, कितना पोर्शन हमको कवर करना बाकी है। अगर हम ज्यादातर कोई चैप्टर मैथमेटिक्स है या तेलुगु है, कोई भी इतने चैप्टर्स हम पढ़ लिए तो रिमेनिंग चैप्टर्स को हमको तवज्जो देना चाहिए, इंटरेस्ट देना चाहिए, तभी हम 90 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। अगर आप कभी मन कहा पढ़ लिए, कभी मन कहा नहीं पढ़ लिए, ये अब यहाँ से चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमको एग्जाम्स बहुत ही करीब है। आपको सिर्फ 40 डेज टाइम रह गया है। इन 40 डेज में अगर एक सब्जेक्ट को आप 7 डेज में देंगे तो 42 डेज हो जाएंगे, यानी 2 दिन और कम पड़ जाएंगे। इसलिए आपको अपनी अच्छी स्ट्रेटेजी बढ़ाना चाहिए कि आप किस हद तक पढ़ लिए हैं। हम कभी पढ़े कभी नहीं पढ़े, ये चीज को आप जहन से निकाल दीजिए। हम अभी तक कितना पढ़े हैं, अब आगे हमको कितना पढ़ना है, इस चीज पे आप फोकस कीजिए। फोकस करके पढ़िए, आपको 97 प्लस मार्क्स आसानी से आप ला सकते हो। तीसरा स्ट्रेटेजी वाले स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट्स है कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने कभी बुक खोला ही नहीं, हमने कभी उसको टाइम दिया ही नहीं। कभी कभी हम ऑनलाइन क्लास सुन लिया करते थे, वो भी दिलचस्पी से, इंटरेस्ट से नहीं सुनते थे, ऐसे ही सुन लिया करते थे। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या करनी चाहिए, ये लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी हमारे पास 30 to 40 डेज टाइम बचा हुआ है, ये बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आप चाहते हैं यकीनन हमको पास होना है 10th क्लास के अंदर, हम यकीनन 10th क्लास के अंदर अच्छे मार्क्स लाना है, तो यहां से आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अगर ये टाइम आपका निकल गया तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो स्टूडेंट कहते हैं हमने कुछ नहीं पढ़ा है, वो स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बैठिए, आप दिन में 7-7, 8-8 घंटे लगाइए और पढ़िए, हर सब्जेक्ट को कवर करते चले जाइए। पहले
आप जितने सब्जेक्ट आप इजी सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट को पहले पढ़ लीजिए, या हार्ड सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट को आप क्या कीजिए, पहले प्रैक्टिस कीजिए। थोड़ा थोड़ा जो कुछ भी आपको पहले आता है वो सभी प्रैक्टिस कर लीजिए, जो नहीं आता उसके बारे में बाद में प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप एटलीस्ट पास तो हो सकेंगे, क्योंकि फेल होने की नौबत नहीं आएगी। क्योंकि हम देखते हैं कि हम 10 साल से या 12 साल से नर्सरी से लेकर अब तक क्या पढ़े, हमारे पास कोई उम्मीदें नहीं टिकाए हुए थे, लेकिन 10th क्लास में हमारे ऊपर सभी के उम्मीदें टिके हुए हैं। सब लोग, हमारे पड़ोस, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेशन, हमारे पेरेंट्स, सभी हम पर एक उम्मीद लगाकर बैठे हैं। अगर एग्जाम में खुदा ना करे कुछ हो जाए तो सब लोग पूछते हैं कि आप पास हुए क्या फेल हुए। इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप ये निकाल दीजिए कि हम अभी तक कुछ नहीं पढ़े, बल्कि ये आप स्ट्रेटेजी बनाइए कि हम नहीं पढ़े तो क्या हुआ, यहां से हमारे पास 40 दिन टाइम बचा हुआ है। ये मामूली टाइम नहीं है, कम टाइम नहीं है। इस टाइम के अंदर हम अच्छे से अच्छा पढ़ के दिखाएंगे, अच्छे से अच्छा हमारा एम जो टारगेट है वो टारगेट को हम पूरा करेंगे। ये स्ट्रेटेजी अगर आप रखकर पढ़ेंगे तो आप जरूर 10th क्लास के अंदर सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ सक रहे हैं, एटलीस्ट मेरे मैथमेटिक्स और तेलुगु के वीडियोस देखते हुए, दूसरे सब्जेक्ट के अंदर पढ़ते हुए या मॉडल पेपर प्रैक्टिस करते हुए भी अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको दोबारा रिटर्न या अफसोस करने की या डिमोटिवेट होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा टारगेट यही है कि सभी स्टूडेंट अच्छी तरह पास हो, सभी स्टूडेंट को अच्छे मार्क्स आ जाए, सभी स्टूडेंट अच्छी तरह पास हो जाए, ताकि वो लोगों का फ्यूचर डिसाइड कर सके। तो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था, और सभी स्टूडेंट्स का एक बार मैं धन्यवाद अदा करता हूं। कई स्टूडेंट है मेरे वीडियोस को लगातार फॉलो कर रहे हैं, कमेंट्स भेज रहे हैं, मुझको बहुत खुशी हो रही है। और आप लोग मेरे लाइव क्लासेस भी अटेंड कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स मुझको रिक्वेस्ट करके कमेंट कर रहे हैं कि आप लाइव क्लास रोज रखिए। मैं कोशिश करूंगा रोजाना लाइव क्लास रखूंगा, ताकि आप लोगों को मैथमेटिक्स और तेलुगु का आप जहन से पूरा तरह डाउट हट जाए। अगर आप लोग मेरे सिर्फ लाइव क्लासेस अटेंड करके दूसरे सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम दे सकेंगे, इससे खुशनसीबी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती। ये चैनल सिर्फ आपके लिए ही है। आप लोग अगर अच्छी तरह पढ़ रहे हैं, मुझको फॉलो कर रहे हैं, तो ये मेरी खुशनसीबी है। और आप लोगों को उम्मीद रखिए, यकीन रखिए कि आप लोग का ये जो मेहनत जाया नहीं जाएगी। एग्जाम में आप पेपर हंसी खुशी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए आप लगातार फॉलो कीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि इसी वीक से रोजाना एक चैप्टर का लाइव क्लास लूं मैथमेटिक्स की, ताकि आप लोग मैथमेटिक्स का डाउट जहन से हटाकर दूसरे सब्जेक्ट को उसका टाइम दे सके। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो कम से कम लाइक जरूर कर दीजिए। आप लोग ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर चुका हूं मैथमेटिक्स और तेलुगु का पूरा पेपर, और सेकंड पेपर भी आने वाला है, उसको भी जल्द से जल्द मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग अपने आप को टेस्ट कर सके कि हम इस पेपर्स के अंदर से कितना सॉल्व करें, इस पेपर्स के अंदर से हम कितने याद आंसर्स कर चुके हैं। देखिए मैथमेटिक्स छोड़ दीजिए, तेलुगु को अगर आप देखेंगे तो जितने मैं मॉडल पेपर देख रहा हूं वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते जाएंगे। कोई नए क्वेश्चंस या कोई नई ग्रामर नहीं आएगा, उसी को हम बार बार याद करने की जरूरत है। कई स्टूडेंट मुझको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लॉन्ग आंसर्स को किस तरह याद करना चाहिए, क्योंकि हमको लॉन्ग आंसर्स याद नहीं हो रहे हैं। उसकी भी मैं ट्रिक बताने की कोशिश करूंगा। और शॉर्ट आंसर्स आप ज्यादा से ज्यादा याद कर लीजिए। जो आंसर्स याद करते हैं उसको एक बार अच्छी तरह लिख लीजिए। यही वीडियो बनाने का मतलब यही था कि 3 टाइप के स्टूडेंट्स है, ये तीनों का भी मैं सोल्यूशन बता चुका हूं। फर्स्ट स्टूडेंट जो है अपना टाइम को चेक करके पढ़ना होगा, दूसरे वाले स्टूडेंट जो है वो हाफ पोर्शन पढ़े तो रिमेनिंग पढ़ना होगा, तीसरे वाले स्टूडेंट यहां से स्ट्रेटेजी बनाकर एटलीस्ट पास होने की स्ट्रेटेजी बनाकर आप लोग कंप्लीट करना होगा, तभी आप लोग 10th क्लास पार कर पाएंगे, वरना आप लोगों को बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। मैं ये उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। नीचे अगर कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके मुझको बतलाइए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझको पता चलता है कि आप लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे या मेरा चैनल आप लोगों को समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। क्योंकि मैं सभी को सेटिस्फाइड तो नहीं कर सकता, जितना भी मुझसे बन पा रहा है उतना मैं आप लोगों के लिए लगातार रेगुलर अपलोड कर रहा हूं। इसलिए आप लोगों का इसके साथ धन्यवाद।